गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अपने पीजी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट पेपर के यूनिट सेकंड के मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। जैसा आपको पता है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ये पेपर 4 यूनिट में डिवाइडेड है। इस यूनिट के प्रथम चरण में मैंने आपको इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया। आज आप जानेंगे कि एजुकेशनल अचीवमेंट को कैसे मेज़र किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें आपको समझने की ज़रूरत ये है कि एजुकेशनल अचीवमेंट क्या होता है। एजुकेशनल अचीवमेंट से मतलब छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से होता है। अर्थात इसमें हम जो भी स्टूडेंट ने प्रीवियसली ज्ञान अर्जित किया है उनका हम मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिव रूप से मेजरमेंट की अभिव्यक्ति देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रगण अपनी विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का विकास करते हैं। छात्रों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास किया है, यही उनकी अचीवमेंट का इंडिकेटर होता है। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन पूरे टेस्ट को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। पहला बेसिस है टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर इन टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकेंड बेसिस क्लासिफिकेशन का है वो है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर 2 तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सेकंड वर्गीकरण है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। थर्ड बेसिस जो है जिस आधार पे हम टेस्ट का वर्गीकरण करते हैं वो है उनके नेचर के आधार पे। नेचर के आधार पे हम टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। फोर्थ क्लासिफिकेशन जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हम उसके एक्सप्रेशन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, अर्थात किस रूप में हम इन टेस्ट की अभिव्यक्ति करते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका ओरल टेस्ट, दूसरा है रिटन टेस्ट और तीसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट। अब इन सब में हमें अपने सिलेबस के अनुसार अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है उन परीक्षणों से है जो छात्र के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। विद्यार्थी जो भी विद्यालय में पढ़ते हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर विषय में क्या सीखा है इसका मेजरमेंट किया जाता है। अर्थात किसी निश्चित समयावधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किसी एक या अनेक विषयों में छात्रों के ज्ञान व समझ में हुए परिवर्तन का मापन करने वाले उपकरणों को ही हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अर्थात अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है कि जो भी हम क्लासरूम में जैसे अभी सीख रहे हैं, इन सीखने के बाद से जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वही एग्जाम को हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अर्थात जैसे आपने टीवीसी पार्ट 1 में पढ़ाई किया, उसके बाद एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद से जो आपने नंबर लाया वो आपका अचीवमेंट हो गया। कॉलेजेस में, स्कूल में इन्हीं अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक परिभाषा जो हमें लिखनी होती है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, इसमें हम परिभाषा लिख सकते हैं फ्रीमैन की, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। फ्रीमैन ने जो कहा वो ये है कि अचीवमेंट टेस्ट का परीक्षण वह है जिसे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में
ज्ञान, बोध या कौशलों के मापन के लिए बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ये जानेंगे कि ये अचीवमेंट टेस्ट के क्या उद्देश्य होते हैं। कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे, तभी तो अचीवमेंट टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला उद्देश्य है शैक्षिक स्तर को बनाए रखना, यानी एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। अचीवमेंट टेस्ट में हम अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। जब तक अचीवमेंट टेस्ट नहीं होगा, छात्र अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम रोज रोज आपसे केवल क्लासेस लें, आपसे हम कोई एग्जाम ना लें, तो आप कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे कि जो भी चीजें हमने पढ़ाया है उसको सीखे, लर्न करें, याद करें। तो हमें अगर बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को प्रेरित करना है पढ़ने के लिए, तो हमें क्या करना होगा? इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा कारण है या तीसरा उद्देश्य है अचीवमेंट टेस्ट का, अध्यापन कार्य में सुधार लाना। अर्थात जो टीचिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें हम किसी का तरह का इम्प्रूवमेंट भी अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक मेथड से आपको पढ़ा रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? हमने आपका एग्जाम लिया, एग्जाम में आप उन प्रश्नों का उत्तर अगर सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी टीचिंग में भी कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए भी हम अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन व परामर्श देना। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइडलाइन देना कि वो आगे क्या कर सके। ये गाइडलाइन हम कैसे देते हैं कि वो आगे क्या करेगा? इसके लिए हमें उसका टेस्ट लेना पड़ता है कि वाकई उसके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है। इसलिए हम अचीवमेंट टेस्ट का यूज करते हैं। अगर किसी छात्र को प्रवेश के लिए हमें चयनित करना, यानी एंट्रेंस टेस्ट लेना है कि हमें एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एडमिशन साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स में लेना है, तो उसके लिए भी हमें अचीवमेंट टेस्ट का यूज करना होता है। नेक्स्ट है छात्रों के वर्गीकरण करने के लिए या उसके प्रमोशन में हेल्प करने के लिए। अगर हमें छात्रों को विभिन्न ग्रुप में डिवाइड करना है और या हमें उसे प्रमोट करना है, तो भी हमें एक टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें ज्यादातर हम अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों का मूल्यांकन करना। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनका भी इवेल्युएशन करना, उनकी भी एबिलिटी की इवेल्युएशन के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का भी निर्धारण करना है, तो भी हम इन अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल अचीवमेंट क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और अचीवमेंट टेस्ट जिसके बारे में आपको पढ़ना है उसकी मीनिंग, उसके डेफिनेशन और उसके पर्पस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस संबंध में यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।